एवरीबॉडी। आज मैं जा रही हूँ पूजा का प्रोसेस आपको दिखाने के लिए। पूजा करने भी जा रही हूँ मैं, और आपको पूजा का प्रोसेस भी अच्छे से दिखाऊंगी। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि मैं फॉर 8 to 10 डेज़ गणगौर की पूजा कर रही हूँ। 16 days to 18 days कम्प्लीटली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू किया था ये शीतला अष्टमी से, विच मेक्स इट लाइक मैंने 10 डेज़ की अब कंप्लीट हो जाएगी मेरी पूजा। एंड आज होगा आई थिंक मेरा 7th डे फॉर द पूजा, एंड 7th नहीं सॉरी 6th डे मे बी फॉर पूजा। एंड मैं आज जा रही हूँ, और मैं आज लेट भी हो चुकी हूँ, तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ। और मैं अपनी मम्मा का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो नहीं है यहाँ पे, और हमेशा मुझे ही ब्लेम किया जाता है कि मैं ही लेट करती हूँ। तो आई एम शोइंग यू कि मम्मा आज लेट है, मैं लेट नहीं हूँ। एंड वहाँ जाकर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ, पूरी पूजा का बताती हूँ, सिग्निफिकेंस बताती हूँ इस पूजा का ढंग से, क्योंकि मुझे याद है मैंने ढंग से नहीं बताया था जब मैंने प्रीवियसली शूट किया था। तो और मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि प्लीज़ वापस शूट करो, ये क्या बनाया तुमने। तो मैं वापस शूट करूँगी और वापस आपको सब कुछ दिखाऊँगी फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑल्सो मैं आपको बताना चाह रही थी एक चीज़, जो कि है हमारी पूजा का ही पार्ट है, और वो है ये जिसको हम दोब कहते हैं। दोब होता है ये, और मतलब इसको ग्रास बोलते हैं, और हम इसको दोब बोलते हैं जब हम इसको साफ़ कर देते हैं। इसमें ना जो मैरिड लोग होते हैं तो वो पूरा का पूरा बंच ले सकते हैं ग्रास का, लेकिन जो अनमैरिड लोग होते हैं उन्हें ना ग्रास का सेंटर जो होता है, उस सेंटर पार्ट को पुल करके उसका बंडल बनाना होता है। तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड टीडियस, और इसको हम कहते हैं गुल्ले। तो जो अनमैरिड लोग होते हैं वो 16 या उससे ज़्यादा गुल्लों से पूजा कर सकते हैं। तो ये मेरे गुल्ले हैं, और ये है मम्मा का बंडल, और ये मेरी अभी दादी ने प्रिपेयर किया हमारे लिए। शी इज़ टू स्वीट, और उन्होंने ये सब रेडी करके रखा है। अब हम जाते हैं, मम्मा भी आने वाली होंगी तो मैं उनको पिक करती हूँ, फिर हम लोग दोनों जाते हैं। बाय बाय। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो होता है पूजा का फर्स्ट प्रोसेस, और वो अभी सब लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मम्मा बताएंगी। बताओ। अभी हम गणगौर की पूजा के लिए दोब साफ़ कर रहे हैं, और ये दोब हम निकाल रहे हैं, इससे हम पूजा करेंगे। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो गुल्लों से पूजा करती हैं, और जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो दोब से पूजा करती हैं। गुल्ले क्या होते हैं? तो गुल्ले क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोब होती है इसके सेंटर का जो ये पीस होता है, हम इसको ऐसे बाहर निकालते हैं, ये हमारा गुल्ला है। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो इससे पूजा करती हैं। तो हम दोब से पूजा करने के लिए दोब साफ़ कर रहे हैं। और दोब से पूजा करने का रीज़न ये है कि दोब का रंग हरा होता है, और हमारे लाइफ में हरियाली बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है, तो इसलिए हम हरी भरी दोब से पूजा करते हैं गौर माता की, और उनसे अच्छे सुहाग की कामना करते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। तो ये अन्नू आंटी है, और ये है सुनीता आंटी। ये दोनों यहाँ के पुराने चावल है, इनको हर चीज़ पता है, ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। और मैं इनसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने वहाँ देखा है, वहाँ जो टीकी लग रही है वो 16 टाइम्स लगाते हैं हम। तो अन्नू आंटी बताएंगे कि 16 टाइम्स हम क्यों लगाते हैं टीकी? है ये हम 16 बार इसलिए लगाते हैं कि 16 श्रृंगार का रूप होता है, इसीलिए हर चीज़ 16-16 लगाते हैं। वैसे जो गणगौर की पिंडियाँ बनाई है ना वो भी 16 हैं, वो पार्थिव गणगौर है, पार्थिव गौर है, मतलब 16 दिन की 16, और इसीलिए सारी चीज़ 16-16 करते हैं। ओके। और सुनीता आंटी बताएंगी कि जो ईसर गवर के बीच में जो वो छोटे से येलो ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, तो वो कौन है? ये सूरज जी के भाई हैं, और गौरा जी के छोटे से देवर हैं, जिन्हें कानीराम जी बोलते हैं। इनका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी पूजा का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इनको क्यों हम बैठाते हैं बीच में?
क्योंकि ये लाडले भाई हैं उनके, इसलिए भाई साथ में रहता है। गोरा जी का छोटा सा देवर है। ओके, थैंक यू। और ये लोग भी अभी डोगी साफ कर रहे हैं, सब खुद के लिए बंच बना रहे हैं। ये है नम्रता दीदी और ये अभी पूजा कर रही है। कल नहीं, एक्चुअली परसों इनकी पार्टनर इनके साथ थी और आज वो चूड़ी बन चुकी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई पार्टनर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी जो बैंगल है वो उसे रिप्रेजेंट करती है और फिर आपको ऐसे उस बैंगल को हाथ में लेके पूजा करनी होती है। और ये लोग पेयर्स के साथ पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनके पेयर्स अवेलेबल हैं। नहीं है, मैं तो जाऊंगी पियर में। तो वो क्या करते हैं कि शिव जी के मना करने के उपरांत वो उनकी पत्नी चली जाती है, सती जो होती है। तो वो शिव जी भगवान कहते हैं कि भाई आप मत जाओ, देखो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ मान सम्मान नहीं मिलता अगर आप किसी भी स्थान पे बिना बुलाए जा रहे हो तो सती जी वहाँ चले जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं कि मेरे पिता ने इतना बड़ा अनुष्ठान करवाया और वो सबके आसन लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पति के लिए एक आसन नहीं लगाया उन्होंने। तो उनको बहुत फील होता है और वो उसी समय उस अग्नि में समा जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पति की आज्ञा माननी ही चाहिए। But in this patriarchy, I'm offended. पियर भी ना बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे पीहर ही हो आपका, अगर आपका पीहर ही है लेकिन अगर आपको वहाँ से इनविटेशन नहीं मिला तो आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मतलब इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती है अगर आप बिना बुलाए कहीं भी जाते हैं। अभी ये लोग टीकी का गीत गा रहे हैं। इसमें ये लोग सबके नाम लेते हैं और उनके हस्बैंड्स के भी नाम लेते हैं। चूंदड़ी का गीत तो मैं आपको हरा हरा पल्ला कसुमल रंगरी जाड़ी री चुनड़ी। अब हमारा नंबर है टीकी लगाने का, तो हम टीकी लगा रहे हैं। पूजा सब साथ में ही करते हैं लेकिन हम लोग टीकी लगा रहे हैं। और टीकी के लिए मैं लगा रही हूँ, सबसे पहले छींटे चढ़ाते हैं, भगवान को छींटा देते हैं पानी से, छींटे दिए। अब मैं लगाऊंगी कुमकुम। और ये 16 बार लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नहीं, अब मेहंदी, वो भी 16 टाइम्स। 1 2 काजल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये थोड़ा आज लेट हो गए हैं और आज इनकी पार्टनर नहीं है, तो आज इनकी चूड़ी इनकी पार्टनर है, इसलिए छींटे लगाएंगे साथ में। झूला, हाँ ये झूला होता है, ये 16 डेज़ के 16 होते हैं ये झूला, और इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे।